वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, बालकों में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन कौन सा है? इसका आंसर है 3। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात एवं आंतरिक होती हैं। शालेय स्थान प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जबकि द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। तो इसका आंसर है परिवार प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जबकि पड़ोस, स्कूल आदि द्वितीयक समाजीकरण की संस्था हैं। सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? इसका आंसर है 1। सीखने सिखाने से पहले, के दौरान और बाद में मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? इसका आंसर है प्रामस्तिष्कीय घात। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? इसका आंसर है 1। मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। उन विद्यार्थियों की सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है बी। पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है? इसका आंसर है ए। कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए, जिससे अधिगम प्रभावी होगा। फल और सब्जी बेचने वालों के बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। इसका आंसर है 1। सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार से देखना चाहिए? विद्यार्थियों में कमी। चूँकि इसका आंसर बी दिया गया है, जो कि गलत लग रहा है। इसका आंसर 4 होना चाहिए। गुण जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता को हमें क्लास में बढ़ावा देना चाहिए। माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा के लिए उत्तम उपाय है अच्छा भाषण देना। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेले द्वारा जो लाभ मिलता है वह है सी। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, क्योंकि बच्चों में अनुकरण करने की क्षमता होती है और वो उन्हीं द्वारा सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम यदि समाज के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति में सहायक हैं, तो विद्यालय को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसका आंसर है सी। उन पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? इसका आंसर है सी। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिबंधित करना। बच्चा जो भी कर रहा होता है उसको खुले मन से करना दें और खुली बातचीत करने दें। जो मौखिक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक अपने परिकल्पित कल्पना कर सकता है, जो देखा नहीं है उसको भी तर्क कर लेता है। विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं यदि शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए गैर संदर्भित दृष्टिकोणों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की समस्या समाधान में बाधा डालता है? समस्या को भागों में तोड़ना। जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमा को समाप्त कर जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर दिए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है बी। सामान्यीकरण। एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? सीखने के अनुसार छात्रों में पढ़ाने में। प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ शिक्षण को सहायता प्रदान कर शिक्षार्थियों के व्यवहार और अधिगम के लक्ष्यों को सुनिश्चित करती हैं। इन व्यवहारों तथा अधिगम का लक्ष्य नहीं है संवेदात्मक। शिक्षार्थियों को उनके कार्य की प्रतिपुष्टि देने के लिए उन मानकों को स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कार्य है बी। संयोजित आकलन का। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? इसका आंसर है सी। सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना।
विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं बी दिखाती हैं कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? बी केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए। मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं और बच्चा दोनों की अन्योन्य क्रिया के साथ ही सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूर अभिमुखी और अधोमुखी अनुगामी होता सिद्धांत को दर्शाता है? इसका आंसर है B4 शरीर के आकार, तंत्रिक तंत्र और विकास की क्रम व गति अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। टर्मन के बुद्धि लब्धि सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि का IQ 90 से 109 होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए।